चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी साहब बैंक प्रमोशन संदर्भ से हमने बात करें बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगी, सर्कुलर से सारी वीडियो क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल कंजर्वेशन बफर प्रेस्क्राइब्ड अंडर बेसल 3? बेसल 3 के तहत कितना मैक्सिमम कैपिटल कंजर्वेशन बफर है? ए ऑप्शन है 1.5%, बी ऑप्शन 2.5%, सी ऑप्शन 2%, डी ऑप्शन है 2.25%। क्या बात हो रहा है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। सही ऑप्शन है बी 2.5%। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है रिलेट करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए किसकी? ए ऑप्शन है फार्मर्स, बी ऑप्शन आर्टिफिशियल्स एंड क्राफ्ट पीपल, सी ऑप्शन रूलर्स वेबर, डी ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड सीआरएमसी। सीआरएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ए ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बी ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कमेटी, सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्री रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्री रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल। से ऑप्शन हो जाएगा ए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, डेट ऑफ रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ। डेट किस डेट को रिव्यू की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, और किस महीने को होता है जनरली? ए ऑप्शन है अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, सी ऑप्शन है दिसंबर मार्च जून सितंबर, डी ऑप्शन है मार्च जून दिसंबर नवंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू कंसेप्ट ऑफ EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट्स लिंक्ड टू। जो नया कंसेप्ट EBLR का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होती है किससे? ये ऑप्शन है आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फीबिल, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। जो नया कंसेप्ट है EBLR का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का जो कंसेप्ट रिलेट करता है आरबीआई की जो पॉलिसी रेपो रेट होती है उससे, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ से 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड उससे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कोई भी दूसरा बेंच मार्केट इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश की करता है फिबिल, सी। डी ऑप्शन ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजंस ऑफ। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक जो आरबीआई का डायरेक्टिव्स है उसके साथ सवाल नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कौन सा प्रोविजन है? ये ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 21A ऑफ एनआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 25A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। सी ऑप्शन है ए सेक्शन 21A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 मांगेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज नॉट टेकन पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज नॉट taken as a part of time and demand liabilities for the purpose of CRR। CRR के पर्पस के लिए यहाँ पे लाइबिलिटी को लिया नहीं जाता है किस पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज के? ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट, सी ऑप्शन सेविंग डिपॉजिट्स, डी ऑप्शन रिकरिंग डिपॉजिट्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा जो सीआर के पर्पज़ के लिए हो जाएगा पेड अप कैपिटल। आप सॉरी, पेड अप कैपिटल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा सीआर में आ जाएगा, सेविंग अकाउंट सीआर में आ जाता है कैलकुलेशन में, रिकरिंग डिपॉजिट भी सीआर के कैलकुलेशन में आता है, बट पेड अप कैपिटल नहीं आता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हेन आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम 8। जब आरबीआई चाहता है लिक्विडिटी को कम करना बैंकिंग सिस्टम तो क्या करेगा? ए ऑप्शन है इंक्रीज एसएलआर, एसएलआर को बढ़ा देगा, बी ऑप्शन इंक्रीज द सीआरआर, सीआरआर को बढ़ा देगा। ठीक है, सही उसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपको इंक्रीज द रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ा देगा, डी ऑप्शन इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कैश जब रेशियो बढ़ा देता है तो लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है, यानी बैंकिंग सिस्टम से निकल जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआरआर। मिनिमम और मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआरआर कितना होता है? ये ऑप्शन है जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, ए ऑप्शन 3% 20%, बी ऑप्शन 4% 20%, सी ऑप्शन 5% 20%, डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। तो सही ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन पे रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम जो चाहे सीआरआर का कर सकता है आरबीआई, आरबीआई के पास पावर है, डिस्क्रिप्शन उसी के पास है, डी ऑप्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, आरबीआई कैन इश्यू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन देयर लोन्स एडवांसेज अंडर सेक्शन 21 ऑफ। तो जो आरबीआई इशू करती है डायरेक्टिव्स बैंक्स को उस रिस्पेक्ट में जो उनका लोन्स होता है एडवांसेस, कौन सा सेक्शन होता है? 21 सेक्शन 21 का बैंक रेगुलेशन एक्ट है,
NI 8 है, RBI एक्ट 1934 है, डी ऑप्शन, SBI एक्ट 1955 है। तो RBI जो इशू करती है डायरेक्ट बैंक को लोन्स और एडवांसेस संदर्भ में सेक्शन 21 किसका होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का होता है, ए ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvsabstudyment.com। email ID जो है citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।